नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोजाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत बहुत सारे किसान भाई हैं हमारे जो 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भी कि जो 13वां इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान स्कीम का, वो 27 फरवरी 2023 को लोगों के खाते पर जा चुका है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर 14वीं किस्त कब आ रही है, कब तक जो है आएगी। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे, 14वीं किस्त कब आएगी और 14वीं जो किस्त आनी है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं और किन किन लोगों को 14वीं किस्त की जो है धनराशि उनके खाते पर मिलेगी। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए 14वीं किस्त के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसके बारे में हमको बात करना है, उसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए ठीक है, हम चलते हैं सीधे सीधे से बेनिफिट स्टेटस पे। वैसे हमने, आप देख पा रहे हो कि हमने एक बेनिफिट स्टेटस जो है खोल रखा है। तो हम जो आपको बताते जाएं उसको आप देखते जाइए, और अगर आपका कोई भी चीज़ मिस्टेक होता है तो आप वीडियो को रिप्लेस करके दोबारा फिर से देखें, ताकि आपको कोई भी चीज़ है वो आपको समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, अगर आपको भी अपनी पीएम किसान सम्मान निधि से कोई भी जुड़ी जानकारी चाहिए अपनी बेनिफिट स्टेटस की, तो आप हमको अपना जो बेनिफिट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप हमको कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, या हमको मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। तो हम आपको जो है आपकी जो जुड़ी जानकारियाँ हैं पीएम किसान सम्मान निधि की वो आपको दे देंगे। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फार्मर का नेम बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आधार कार्ड में आपका नाम है और तो वही नाम आपके जो है बेनिफिशियरी स्टेटस में फीड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड का नेम और बेनिफिट स्टेटस का नेम अगर डिफरेंटेड है तो आपकी जो 14 आने वाली 14 किस्त है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। फादर्स नेम की कोई बात नहीं है, मोबाइल नंबर की कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर अगर आपका फीड नहीं है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। अगर स्टेट की बात करें, स्टेट जहाँ जिस स्टेट के आप निवासी हों, अगर उसी स्टेट में आपका बेनिफिट स्टेटस डाटा जो है आपका फीड है तो ठीक है वो। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो है नाम फीड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए जिस डिस्ट्रिक्ट पे आपका नाम फीड है वहाँ के द्वारा जो है भी जानकारी आप ले सकते हैं। विलेज की बात करें, विलेज में बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनका विलेज गलत फीड हुआ है, तो विलेज का कोई इशू नहीं है, 14वीं किस्त का लाभ उनको खाते पर मिलेगा। हम बताते चलेंगे किस बात पे इशू है, किस बात पे इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। टाउन की बात करें, टाउन एनए करके आता है, सबके वाले में आता है। वार्ड की बात करें तो वार्ड भी सबके एनए करके आता है। अगर हम होम एड्रेस की बात करें तो होम एड्रेस ये एक मायने रखता है कि आप किस तहसील के निवासी हैं। लेकिन अगर तहसील आपकी गलत फीड है आपके बेनिफिट स्टेटस पे तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपके खाते पर जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो है आपका डन होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन अगर आपका डन है तो आपको 14वीं किस्त का जो है लाभ आपको खाते पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट में ये निर्धारित करता है कि आपने पंजीकरण कब कराया है, उस डेट से ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने नया पंजीकरण अभी कराया है, मान लीजिए 1 साल पहले, वो सारी किस्तों का लाभ चाहते हैं तो उनको ऐसा मुमकिन नहीं है। जब से आपने पंजीकरण कराया है, जिस डेट से आपने पंजीकरण कराया है, रजिस्ट्रेशन जो डेट आपकी शो कर रही है पंजीकरण पे, उसी डेट से आपका पैसा जो है आपके खाते पर जाएगा। भले ही मान लीजिए आज मई का माह है और आपने पंजीकरण जो कराया था जनवरी में कराया था, और आपकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट शो कर रही है वो आपकी जो है 1 जनवरी की शो कर रही है। तो जनवरी से मई तक की जितनी भी किस्तें आपकी बन रही हैं वो आपके खाते पर ट्रांसफर की जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा तो 14वीं किस्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको एक दो जितनी भी किस्तें बन रही वो आपके खाते पर ट्रांसफर। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस की बात करें तो ये सक्सेस होना चाहिए। अगर आपका अनसक्सेस यहाँ पर लिख रहा है तो आपको 14वीं किस्त का जो लाभ है वो आपके खाते पर नहीं मिलेगा। अगर ई केवाईसी की बात करें तो ई केवाईसी एस होना चाहिए। अगर नो लिख के आ रहा है आपके उस पर तो उसको जो है जल्द से जल्द आप ई केवाईसी करा लें, नहीं तो आपको जो आने वाली जो 14वीं किस्त है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 14वीं किस्त लाभ लेने के लिए आज तक अभी जो है ई केवाईसी डन नहीं कराई है, तो ई केवाईसी डन जरूर करा लें। डन के आगे आपका एस लिख के अगर आ रहा है
तो 14वीं किस्त का आपको लाभ मिले। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका एस होना चाहिए, अगर नो लिख के आ रहा तो आपको 14वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे किसानों में कमेंट्स करते हैं सर हमारा जो है एलिजिबिलिटी नो लिख के आ रहा है, तो एलिजिबिलिटी नो लिख के लिए उसको एस होना जरूरी है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आधार या अकाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका ये है कि आपके खाते पर पैसा आपके जाएगा। लेकिन अगर आधार है तो बहुत अच्छी सी बात है, क्योंकि भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकारें जो अब पैसा दे रही हैं वो पीएफएस के माध्यम से दे रही हैं। पीएफएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब पैसा आपका जाता है तो वो आधार बेस पे ही पैसा जाता है। आधार बेस पे जितने भी आपके अकाउंट खुले होंगे उस पर अल्फ़ाबेटली जो फर्स्ट जो अकाउंट आएगा उसी पे जो है आपका पैसा जो है आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आपका पेमेंट मोड पे जो है कोई विशेष वो नहीं, लेकिन आधार मोड होना चाहिए। अगर हम पीएफएस बैंक स्टेटस की बात करें तो पीएफएस बैंक स्टेटस में यहाँ पर लिखा होना चाहिए फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड, नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर एक्सेप्टेड होना चाहिए। यहाँ क्यों ये जो किसान भाई हैं इनके वाले में रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो उनको 14वीं जो आने वाली 14वीं किस्त है वो उनके खाते पर नहीं जा पाएगी। अगर हम यहाँ पर पीएफएस बैंक रिजेक्शन रीजन की बात करें तो अगर रीजन यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है तो उसको सुधार करा लीजिए, अगर सुधार नहीं कराते हैं तब भी आपको 14वीं किस्त का जो है लाभ आपको नहीं मिलेगा। लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग के लिए ऐसा होना चाहिए, अगर आपका नो लिख के आ रहा है तो आप तब भी आपको 14वीं किस्त का जो है लाभ नहीं मिलेगा। यानी किसी भी प्रकार की जो है आपको धनराशि अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत चाहिए, किसी भी इंस्टॉलमेंट को आपको चाहिए तो उसमें जो है सारी चीज़ जो एस होनी चाहिए। अगर नो लिख के आ रहा है तो आपके लिए जो है एक खतरे की घंटी है, उसको आप एस कराइए तभी जो है आपको 14वीं किस्त का लाभ मिलेगा। बहुत सारे किसानों में हमारे परेशान हैं कि सर हमको 14वीं किस्त का लाभ कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अभी तक इसकी जो है कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि आएगी तो वो आपको हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको द्वारा प्रेषित करेंगे। जो है आप वीडियो को हमारा देखिए और अपने यार और दोस्तों को भी जो है दिखाइए कि वीडियो पर हम अगर कोई भी जानकारी अगर आपको दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से तो आपको एक पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। किसान भाई एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर हमको करेक्शन इज पेंडिंग स्टेट को सही कराना है, उसके लिए जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। तो किसान भाई बताना चाहेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कोई भी पैसा जो है लागू नहीं किया गया है, और करेक्शन इज पेंडिंग की अगर रही बात तो उसमें आपको अपने खाते पर आधार लिंक कराना तभी आपके खाते पर पैसा जाएगा। किसान भाई और बताना चाहेंगे जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खाते पर आधार लिंक नहीं कराया है कृपया करके वो अपने खाते पर आधार लिंक करा लें, ताकि आने वाली जो किस्तें हैं उनके खाते पर जो है जा सकें। क्योंकि पैसा जो है पेमेंट है वो आपका पेमेंट जो मोड है वो आधार बेस पे ही जा रहा है, और जब आधार बेस पर आपका पेमेंट जाएगा तो आपका आधार नंबर आपके खाते से मैच होना चाहिए, आपके खाते से लिंक होना चाहिए। जब तक आपका लिंक नहीं होगा तो आने वाली जो किस्तें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। धन्यवाद किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।